आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि अब पूरी तरह से जगने का समय आ गया है। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर ऑन आकाशवाणी रेनबो। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रेलेवेंट है, पॉल्यूशन एंड आवर हेल्थ, यानी प्रदूषण और हमारा स्वास्थ्य। इस पर कुछ जानकारी और कुछ अच्छी रोशनी डालेंगे डॉक्टर सुमित सिंगला, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में उपस्थित है। आप प्रोफेसर है इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर सुमित सिंगला, थैंक यू। नमस्कार मैम। कैसे डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, थैंक यू। रास्ते में पोल्यूशन कितना मिला? यही समय है बात करने का पोल्यूशन के लिए, सो आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये टॉपिक रखा। क्या बात है। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन एंड आवर हेल्थ। हमारे साथ है डॉक्टर सुमित सिंगला, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में आप प्रोफेसर हैं एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब, पोल्यूशन का नाम आते ही न जाने क्यों अपने आप खांसी शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ईचिंग शुरू हो जाती है और आंखों से पानी। क्या इसके अलावा भी और बहुत कुछ होता है? बहुत कुछ होता है मीना जी। देखिए, हम इस वातावरण में रहते हैं, हम वही हवा में सांस लेते हैं, वही पानी पीते हैं, वही खाना खाते हैं, ये सब वातावरण से ही आता है। नहाते हैं, वो पानी हमारी त्वचा को टच करता है, तो ये हर तरह से हमें इफेक्ट करता है, शरीर के बाहर भी, शरीर के अंदर भी। जो हवा में पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो हमारे फेफड़ों में जाते हैं। जो हवा में केमिकल्स हमारी त्वचा को इरिटेट करते हैं तो ईचिंग होती है, आंखों में जाते हैं तो लाली आती है, पानी आता है, आंखों खुजली होती है। जो पानी में केमिकल्स होते हैं या जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे पेट में जाते हैं, हमारे खून में मिल जाते हैं और धीरे धीरे उससे भी हमारे को बुरे असर होने लगते हैं। तो हर तरह से हमारे पे असर होते हैं। इतनी बातचीत से ये अंदाजा तो हुआ कि डेफिनेटली पोल्यूशन हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है और दुख की बात है नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर रहा है जी। पर क्या इसके वाकई बहुत डेंजरस लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं? बिल्कुल हैं। ये तो जो आपने इचिंग और पानी आने की बात कही, ये तो शॉर्ट टर्म और छोटी छोटी बातें हैं जी। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें बहुत बीमारियां होती हैं, जिसमें कि फेफड़ों की बीमारियां, जिससे कि ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, फिर हार्ट डिजीजेस जिसमें कि हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक यानी कि पैरालिटिक अटैक्स भी होते हैं। पोल्यूशन कैन लीड टू स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स टू। यस, बिल्कुल, बिकॉज जो इसमें केमिकल्स और टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे हमारे खून में जमा हो सकते हैं, उससे हमारी धमनियों का रक्त प्रवाह स्लो हो सकता है और बहुत लॉन्ग टर्म में इसमें कैंसर्स भी देखे गए हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख है लंग का कैंसर जी। अभी मैंने इन दिनों कहीं पढ़ा कि डिप्रेशन और एंजाइटी भी रिजल्ट हो रहा है पोल्यूशन का। क्या ये सही है? ये कुछ हद तक सही है, हालांकि इसमें अभी भी शोध चल रहा है। एयर और वाटर पोल्यूशन से शायद अभी इतना लिंक नहीं है, बट जो दूसरी तरह की पोल्यूशन है जैसे ध्वनि प्रदूषण, ये हमारे को मानसिक तनाव दे सकता है और डिप्रेशन करवा सकता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो मिलके करती हैं। मानसिक रोगों पे अभी बहुत शोध चल रहा है इस बारे में जी। अनूप कुमार का रांची से हमारे पास मैसेज है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक तो उन्होंने यही पूछा कि उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है पोल्यूशन और पॉल्यूटेंट से। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि वहां के जो पानी है, जो उनका छोटा सा नदी है या जो झील है, उसमें आर्सेनिक है, तो उसका क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट हो सकता है? जी, ये कई जगह देखा जाता है कि जमीन में से जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो झील में मिक्स हो जाते हैं, या आसपास अगर कोई फैक्ट्रीज हों या ऐसी कोई चीजें हों जहां कुछ बनता है तो उसका जो सीवेज है वो अगर नदी में या झील में मिक्स हो जाए तो आर्सेनिक निकल आता है। प्राकृतिक तौर पे भी होता है कई जगहों पे। तो आर्सेनिक एक बड़ा डेंजरस केमिकल है जो कि हमारे को चर्म रोग कर सकता है, खून की बीमारियां कर सकता है और ब्रेन पे भी असर कर सकता है, नसों पे असर कर सकता है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो उस पानी को ना पिएं और उसकी जांच करवाएं और या फिल्टर करके पिएं। तो ये बहुत, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अगर ये इतने जागरूक हैं कि पानी में आर्सेनिक के बारे में, तो बहुत ही अच्छी बात है। जी जी। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे जितने भी श्रोता हैं खास तौर पे इस कार्यक्रम के लिए, तो सब के सब बहुत अवेयर हैं और अपने आप को जागरूक रखना चाहते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम में आप जनरली देखेंगे तो बहुत सारे मैसेजेस बैक टू बैक
आपको मिलेंगे। जी, थैंक्स कि हमारे श्रोता काफी अलर्ट और जी, केयरफुल जी, है। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, ये उमेश कुमार का ख्याला से मैसेज है जो कि बहुत बेसिक है। शायद उन्होंने एक जनरलाइज करके वो सबके लिए पूछना चाहते हैं कि आप पोल्यूशन किसको कहते हैं और उसके खास कारण क्या है, किन वजहों से ये फैलता है। देखिए, पोल्यूशन बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कोई ऐसे तत्व हैं जो हमारे वातावरण में, जो कि हमारे वातावरण को या उसमें रहने वाले जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जी। ठीक है ना। अब ये कहाँ से आते हैं? देखिए, ये अगर शहरीकरण हो, औद्योगिकीकरण हो, वाहन है उनमें से धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज हैं उनमें से धुआं निकलता है, पत्ते जलते हैं, कभी कभी एग्रीकल्चरल वेस्ट जो पराली जलती है, ठीक है ना, तो ये वहां से आता है। पानी का प्रदूषण है जो कि सीवेज से होता है, अगर सीवेज का पानी और पीने का पानी मिक्स हो जाए उससे होता है। ध्वनि प्रदूषण बहुत होता है आसपास गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से। तो ये है प्रदूषण के स्रोत। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और जैसा कि आपने जाना कि डॉक्टर सुमित सिंगला हमें बता रहे हैं बेसिक कि पोल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या है और इसका हमारे हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है। अभी तो हमने सिर्फ पहली सतह को ही उकेरा है। कार्यक्रम सुनते रहिए। 9868107070 पर मुझे इंतजार है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का। अगर आपके मन में कोई भी संशय, कोई विचार, कोई ऐसी बात है जो आप पोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, उससे पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह से निजात पा सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बिल्कुल भी चिंता ना करें मेरे प्यारे श्रोताओं, क्योंकि डॉक्टर सुमित सिंगला अभी कहीं जाने वाले नहीं है। अभी हमारे साथ स्टूडियो में ही उपस्थित रहेंगे और आप जो क्वेश्चंस हमें भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर, उसके जवाब देकर ही जाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, पक्का वाला प्रॉमिस है ना? 100%। बस दोस्तों, अरे आपको कोई छोड़ के कोई जा सकता है ऐसे? हम बात कर रहे हैं आज पोल्यूशन की और हमारे हेल्थ का क्या उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। जो कोई बीमारी प्री एग्जिस्टिंग है, जैसे कोई डायबिटिक है या कोई हार्ट पेशेंट है, तो क्या उसके बढ़ने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन? बहुत अच्छा सवाल मीना जी। ये हमारे देश में बहुत लोग हैं जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां हैं। उन लोगों के लिए खास तौर से पोल्यूशन बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि पोल्यूशन से देखा गया सबसे पहले तो जो लंग या फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, एस्थमा बच्चों में ये बहुत बढ़ता है। जब भी पोल्यूशन का समय आ जाएगा, जैसे इन महीनों में यूजुअली देखा गया ज्यादा होता है, तो ये बीमारियां हमारे अस्पतालों में बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत लोग एडमिट होते हैं। ब्लड शुगर बढ़ जाता है, इसमें जो केमिकल्स होते हैं हवा में या पानी में। हार्ट अटैक्स बढ़ने की या हार्ट अटैक्स का रिस्क और बढ़ जाता है। अगर आप वही आदमी किसी पोल्यूशन फ्री एरिया में जाके रहने लगे तो उसका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही साथ ये चर्म रोग, जो स्किन की बीमारियां होती हैं, पोल्यूशन जैसे ही बढ़ता है स्किन की बीमारियां और बढ़ने लगती हैं। जिनको पहले से बीमारियां हैं उनका कंट्रोल बिगड़ जाता है, उनको ज्यादा दवाई लेनी पड़ती है, ज्यादा क्रीम लगानी पड़ती है। तो डेफिनेटली बीमारी होती भी है और पुरानी बीमारी बढ़ती भी है। मतलब ये हर तरफ से हमें नुकसान ही पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक मैसेज से जुड़े हैं सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह रावत। आप सीआरपीएफ से हैं और इस वक्त देहरादून में स्टेशन हैं। जी। नहीं, देहरादून से है लेकिन इस वक्त वो कश्मीर में है। लिखते हैं कि मैं अभी कश्मीर में ऑन ड्यूटी पर हूं और पानी ज्यादातर गर्म करके ही पीता हूं, लेकिन पानी उबाल के रखते हैं तो पानी में व्हाइट पाउडर सा नीचे इकट्ठा हो जाता है। ये क्या है और क्या ये हानिकारक है? मैं लगभग सभी प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और इन्हें बहुत अच्छी जानकारी भी मिलती है। धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए। जितेंद्र जी, थैंक यू सवाल पूछने के लिए। पानी उबाल के पीना एक अच्छी चीज है, आप ये प्रिकॉशन लेते हैं। आपकी पोस्टिंग शायद थोड़ी दिक्कत वाली रहती है वहां पे, शायद ये जो आप पानी उबालते हैं तो उसमें जो नीचे व्हाइट पाउडर होता है, ये जो पानी आप अगर जहां से भी लेते हैं, झील से या नल से या जहां से भी, उसमें कुछ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होते हैं, केमिकल होते हैं। तो जब पानी को उबाला जाता है तो वो केमिकल हट जाते हैं। तो उबालने से एक तरह से वो फायदा ही हो गया कि वो केमिकल हट गए। तो जो बाकी बचा हुआ पानी उसको आप छान के या फिल्टर करके पी लीजिए, वो बिल्कुल सेफ पानी होता है। ओके। तो वो जो भी है नीचे का केमिकल है उसको छोड़ दीजिए, ऊपर का पानी निकाल लीजिए या आप छान लीजिए, जैसा आपने कहा। आलोका ने हमें नोएडा से लिखा है कि मैं 52 साल की एक होम मेकर सोशल वर्कर हूं और देहरादून से करीब 20 महीने पहले मैं नोएडा शिफ्ट हुई हूं एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम सिवियर एलर्जी, स्पेशली जब मैं रात को लेटती हूँ। कभी नाक बंद हो जाती है तो कभी रनिंग नोज शुरू हो जाता है, वो भी एक नोस्ट्रल से। खड़खड़ाहट सी होती है गले में।
कभी कभी ट्रांसपेरेंट जेली जैसा म्यूजिक आता है, स्लीप पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, चेस्ट हैवी हो जाता है, यानी कि ब्रीदिंग इश्यूज हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कोई मेजर इशू नहीं है, जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, थायराइड जैसा कोई मुझे बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, देहरादून से अभी कुछ 20 महीने पहले ही शिफ्ट हुई है नोएडा। सॉरी, इनका नाम क्या था मैम? अलोका। अलोका जी, ये टिपिकल जो आप देहरादून से यहाँ शिफ्ट हुई हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप एक कम प्रदूषण वाले एरिया से ज़्यादा प्रदूषण वाले एरिया में आई हैं, एंड आपकी ये प्रॉब्लम उसी वजह से है। ये जो भी आप एलर्जी वाली प्रॉब्लम आपकी पोल्यूशन की वजह से ही हो रही है। तो अब मैं ये तो नहीं आपसे कहूँगा कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, बट ये है कि आप इसका एक प्रॉपर इलाज कराएं। अगर आपके घर के आसपास कोई पोल्यूशन है तो उससे मास्क लगाएं, बचें उससे, अपना खाने पीने में ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह से चलें। तो आई एम श्योर ये कंट्रोल ज़रूर हो सकती है, बट खत्म हो पाएगी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हो रहा है प्रदूषण की वजह से। जी, आलोका के सवाल से एक सवाल मन में और आया कि डॉक्टर के पास जाने की सिचुएशन कब आती है? देखिए, डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब आपको ये प्रॉब्लम्स आपकी दिनचर्या में परेशान करें, खलल डालने लगे, खलल डालें, परेशान करें, आपको काम ना करने दें, आपको दवाइयाँ लेनी पड़े, बार बार बीमार पड़ रहे हो, सांस की प्रॉब्लम हो, चमड़ी की प्रॉब्लम होने लगे, इचिंग होने लगे, आंखों से पानी आए, जो अलोका जी ने दिक्कतें बताई अपनी, अगर ये चीजें होने लगे तब आपको डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। ओके, अलोका जी की बात से एक और मन में सवाल आया कि 52 साल की और इन्हें ऐसा कोई बीमारी नहीं है जी। तो जो हमारी जनता है, यानी कि जो आम लोग हैं, हम लोग, इसमें ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जिन्हें पोल्यूशन से इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं? जैसे उम्र दराज हैं, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या जैसे आपने कहा कि हार्ट पेशेंट्स हैं। जी जी मीना जी, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इस तबके के जो लोग हैं जो कि ज्यादा रिस्क पे होते हैं, उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मैं बताता हूँ वो कौन होते हैं। एक तो होते हैं वो छोटे बच्चे, 10-12 साल से कम के बच्चे। नंबर 2 जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो 65-70 साल से ऊपर के हैं। नंबर 3 वो जिनको पहले से ही वो बीमारियां हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं, जिनको फेफड़ों की, हार्ट की, शुगर की बीमारियां। और चौथे नंबर पे आते हैं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं। इन लोगों को प्रदूषण से जो जनित बीमारियां होती हैं या जो नुकसान होते हैं, इन लोगों को ज्यादा होते हैं, अतः इनको प्रिकॉशन भी लेना ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम बात करें उम्र दराज लोगों की, अक्सर मैंने आजकल ये सुना है कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, या जो अब ये जो मौसम है चेंजिंग वेदर में, इसमें जब तक सूरज की किरण ना आए उन्हें वॉक पर नहीं जाना चाहिए। ये बात कहाँ तक सही है, और क्या जनरली सिर्फ उम्र दराज या सभी को ही ऐसा करना चाहिए? देखिए, जो तो बिल्कुल स्वस्थ और कम उम्र वाले लोग हैं, उनको तो कोई जवान लोग हैं, उनको तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ, अनलेस अनटिल उनको कोई बीमारियां हो। बट उम्र दराज लोगों के लिए ये ज्यादा बात है, क्योंकि सुबह देखिए 2 बातें होती हैं। एक तो ठंड होती है इस समय, बिल्कुल। दूसरी बात, पोल्यूशन भी सुबह के वक्त ज्यादा होता है। जब धूप आती है तो गर्मी की वजह से पोल्यूशन हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है, थोड़ी हवा में गर्माइश आ जाती है। इस वजह से उस समय दमे का अटैक या खांसी या बलगम या एलर्जी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए उन लोगों को थोड़ा देर से आने को कहा जाता है। ओके, जब भी हम पोल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है वो हमें लंग्स, क्योंकि सांस हमारा जीवन है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बिटवीन पोल्यूशन एंड लंग कैंसर? बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि ये साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित हो चुका है कि जो हवा में पोल्यूटेंट्स हैं, जिसमें कि सबसे, जैसे आपने सुना होगा PM, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सबसे डेंजरस होता है, वो बिल्कुल लंग्स में अंदर तक चला जाता है। फिर कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये सब हवा के जरिए, सांस के जरिए हमारे लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये कई केसेस में तो बाहर आते भी नहीं है। नहीं तो बलगम से निकल जाते हैं बड़े बड़े पार्टिकल, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल बिल्कुल लंग्स के अंदर तक जाके जम जाते हैं, और वहां जाके तरह तरह की बीमारियां और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और लंबे समय तक जिनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, कई सालों का एक्सपोजर, उनमें आगे जाके कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का भी रूप अख्तियार कर लेते हैं। तो इसी कड़ी में जब सर्दी खांसी बहुत बढ़ जाती है और एस्थमेटिक रूप ले लेती है, तो क्या उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, इंस्पाइट की बाहर पोल्यूशन तो है ही? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम है
तो उस समय को या उस जगह को अवॉइड करें जहां पे आपको अटैक पड़ने का अंदेशा है। तो थोड़ा देर से घूमने जाएं, पोल्यूशन वाली जगह पे ना घूमने जाएं, खुले पार्क्स में घूमने जाएं अगर हैं तो। नंबर 2, मास्क लगाएं। कोविड ने हमें बहुत नुकसान किया, लेकिन एक चीज जो अच्छी देके गया कोविड, वो था मास्क। जी, कोई भी मास्क लगा लें, कपड़े का, सर्जिकल, N95 जो भी हो, वो लगा के जाएं, आपको प्रदूषण से बहुत बचाव होगा। ये भी एक बात बहुत हवा में है कि हर तरह का मास्क है वो कारगर नहीं है। सिर्फ N95 या एक और कोई मास्क का नाम आता है, सिर्फ वो ही कारगर है, बाकी ये सब नहीं है। तो इस बात में कहाँ तक कितनी सच्चाई है? जी, इसमें सच्चाई सिर्फ कोविड के लिए थी कि कोविड में N95 जरूर कारगर था। लेकिन अगर हम प्रदूषण की बात करें तो अगर आप नॉर्मल कोई कपड़े का मास्क जो ठीक ठाक है वो भी लगा लेते हैं, या कोई रुमाल भी अगर बांध लेते हैं, तो उससे भी बहुत प्रोटेक्शन हो सकती है, तो वो जरूर लगाया करें। क्या बात है। तो दोस्तों, एक बार फिर से समय है कि पल पल दिल के पास, नाक के पास हमें मास्क रखना होगा। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज की हमारी प्रस्तुति का जो मेन टॉपिक है वो है पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण और हमारा आपका स्वास्थ्य। जी दोस्तों, इस सिलसिले में हमारे साथ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर सुमित सिंगला यहाँ उपस्थित है और हम बात कर रहे हैं प्रदूषण के बारे में। हमारे पास एक मैसेज आया है, दोस्त लिखते हैं कि अभी कुछ समय पहले उनके क्षेत्र में यानी कि अंबिकापुर में एक रोड बन रहा था, जिसकी वजह से काफी धूल मिट्टी ऐसे उड़ी और डेफिनेटली इनके ही नहीं, वहां के रहने वाले सभी लोगों के अंदर शरीर में वो सब प्रवेश किया। अब उनको काफी एलर्जी हो गई है और अब जैसे ही मौसम बदलता है तो उन्हें छींके वगैरह आनी चालू हो जाती है। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? ये थे हमारे छत्तीसगढ़ से तरुण जी। देखिए, अब आपका जो प्रॉब्लम है वो उस रोड बनने की वजह से था, तो अब अगर वो रोड बन चुकी है तो नेचुरली अब वो धूल मिट्टी भी वहां पे कम हो गई होगी। हालांकि जो आपके शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम है ये भी समय के साथ चली जाएगी। मेरा सजेशन ये है कि तब तक आप 2 काम करें। एक तो फर्दर धूल से बचने के लिए मास्क लगाना शुरू कर दें। दूसरा, यदि आपको जो एलर्जी या अस्थमा या बलगम रहने लगा है उसके लिए आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, गरारे कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, और आई एम श्योर ये कुछ समय के लिए है, ये जल्द ठीक हो जाएगा आपका। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत आम सवाल है कि पोल्यूशन हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, इस पर हमने काफी डिटेल में बात की, लेकिन पानी के पोल्यूशन की अभी हमने इस तरह से बात नहीं की। एक सिर्फ उन्होंने कहा कि उनके छोटे से ग्राम में वहां पर आर्सेनिक है। अब जो हमारे घरों में पीने का पानी आता है, ये पोल्यूटेड है या नहीं, ये हमें किस तरह से पता चल सकता है? या पोल्यूशन इन वाटर जनरली हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? बहुत अच्छा सवाल मीना जी। देखिए, जल प्रदूषण जो होता है ये, जैसे मैंने कहा, या तो जो जमीन में जो केमिकल्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, या आसपास अगर कोई शहर या फैक्ट्रीज हैं उनका जो सीवेज है वो उसमें मिक्स हो जाता है। जैसे कई बार गांव में हमने देखा कि कुओं में पानी प्रदूषित हो जाता है। तो जहां तक अगर हम शहरों की बात करें पहले तो उसमें तो अगर म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी आपके घर में आता है वो तो सेफ है, देखिए, ठीक है ना। हाँ, अगर आप जमीन से पानी निकालते हैं जैसे बोरवेल करके, उसमें डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो उसमें केमिकल्स हों, हैवी मेटल्स हों, तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। लोग आजकल उसमें आरओ वगैरह लगा लेते हैं, तो उससे कुछ हद तक बचाव हो सकता है। समस्या ज्यादा होती है गांव में, जहां पे ना तो म्यूनिसिपैलिटी का पानी अभी तक इतना है और ना आरओ या बिजली की इतनी अभी सुविधा है वहां पे। हालांकि समय काफी बदल गया है फिर भी। तो वहां पे जैसे हमारे एक दोस्त जो कश्मीर से थे, पानी उबाल के छान के पीने की जो प्रथा है वो फिर भी मैं कहता हूं आज की डेट में काफी हद तक हमारे को बचा सकती है इससे। हमने बात की कि जैसे हमने आरओ लगाया या हमने मास्क पहना, एयर प्यूरिफायर्स भी आजकल घरों में काफी है। जो भी अफोर्ड कर सकता है वो सब अपने घरों में लगा रहे हैं जी। कुछ डॉक्टर्स का ये मानना है कि एयर प्यूरिफायर से आप जनरली थोड़े वीक हो जाएंगे, तो आप जैसे ही बाहर आएंगे आपको पोल्यूशन जल्दी इफेक्ट करेगा। कुछ का ये कहना है कि कम से कम घर में तो आप साफ स्वच्छ हवा लें, स्पेशली जो एल्डरलीज हैं या जो छोटे बच्चे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मीना जी, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप केवल एक कमरे में बंद होके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो एयर प्यूरिफायर आपके लिए शायद कुछ काम कर जाए, जो कि संभव नहीं है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, मिडिल एज्ड हैं, कमरे से बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तब कौन सा प्यूरिफायर काम करेगा? तो प्यूरिफायर एक बहुत
सीमित उनकी एक यूजफुलनेस है, जो कि लोग बीमार हैं, बिस्तर पे हैं, कमरे में बंद हैं या ज़्यादा बाहर आते जाते नहीं हैं, उन लोगों के लिए कुछ हद तक ये कामयाब है। बल्कि 90% लोगों के लिए ये इतनी ज़रूरी चीज़ या इतनी कामयाब चीज़ मैं नहीं मानता। ओके, हमने बात की कोई पहले से बीमारी एग्जिस्ट हो तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, या जो नई बीमारियां आती हैं, लेकिन एक है हमारा इम्यून सिस्टम जी। और आजकल हम ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। तो क्या पोल्यूशन हमारे इम्यून सिस्टम को भी अटैक करता है? बिल्कुल। देखिए, पोल्यूटेंट्स जो हैं ये हमारे फेफड़ों से हमारे ब्लड में जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ब्लड में ही होता है। तो ये इस पे शोध हो चुका है, दिल्ली में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में शोध हुआ है कि जो लोग सड़क के पास या हाईली पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं, उनके ब्लड में, उनके खून में ऑटो एंटीबॉडीज ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और ये पूरी तरह संभव है कि ये आगे जाके उनमें ऑटो इम्यून बीमारियों में भी बदल सकती हैं, जिसमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, कई सारी बीमारियां आती हैं। तो इस पे काफी शोध हो रहा है, ये सच्चाई है और ये आगे जाके प्रूव भी हो जाएगा कि इसमें इम्यून की भी बीमारियां होती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पोल्यूशन एक तरह से कहूं तो हमें चाहूं ओर से अटैक कर रहा बिल्कुल। है। डॉक्टर साहब, अब मैं ये चर्चा करना चाहती हूं कि किस तरह से हम पोल्यूशन से अपने आप को बचा सकते हैं। और ऐसा ही सवाल हमारे दोस्त मुकेश ने भी पूछा है दिल्ली से, कि वो 34 साल के हैं, कहते हैं कि पोल्यूशन से कैसे बचें और क्या खाना चाहिए रोकथाम के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आपने प्रोग्राम सुना श्रोताओं मीना जी के सौजन्य से, इसके बारे में अपने दोस्तों को, परिवारजनों को जरूर बताएं। नंबर 1 चीज पोल्यूशन से बचाव के लिए होगी जागरूकता पैदा करना। बहुत सही बात है। अपने अंदर, अपने आसपास के लोगों में, हर किसी में पोल्यूशन और प्रदूषण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। पोल्यूशन क्या है, कैसे होता है, क्या स्रोत हैं, क्या नुकसान है, उसके बाद ही आप इसके बचाव की बात कर सकते हैं। जो आपको पता ही नहीं उससे आप कैसे बचेंगे? तो सबसे पहले जागरूकता पैदा करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा इंटरनेट पे देखें, कुछ किताब पढ़ें, प्रोग्राम्स देखें, तब आपको समझ में आएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि क्या सवाल पूछें, कैसे बचें। वायु प्रदूषण की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला कि एक तो जो पोल्यूटेड एरियाज होते हैं, धूल भरे एरियाज, उसको अवॉइड करें। अगर जाना भी पड़े तो मास्क लगाएं, ठीक है ना। नंबर 2, जल प्रदूषण की बात करें तो पानी म्युनिसिपैलिटी का पिएं, उबाल के पिएं और साफ पानी पीने की कोशिश करें, गंदा पानी ना पिएं। और खाने की जहां तक बात करें तो एक साफ, स्वच्छ, संतुलित आहार हमारी बॉडी को नेचुरल, जिसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है। विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को स्वस्थ रखता है और जो हमारे शरीर में पोल्यूटेंट्स आने की वजह से जो नुकसान हो रहा होता है उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। सैयद दानिश रामपुर गली 21 बिरहमपुरी दिल्ली से पूछना चाहते हैं कि मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है और बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है और फिर मुझे छींकें आती है। घर में पका हुआ पानी से या फिर और कोई चीज है जिससे मैं अपने आप को बचा सकता हूं? देखिए, पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर धूल मिट्टी से आपको होता है तो सबसे आसान तरीका है कि उसी को अवॉइड करने की कोशिश करें, मास्क पहने, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी होता है तो इसमें आप देसी नुस्खा, जैसे घर पे तो स्टीम ले सकते हैं, गरारे कर सकते हैं और सिंपल जो एलर्जी की गोली होती है डॉक्टर से मिलके वो ले लें आप, ठीक है ना। तो आई थिंक इसी से आपके लिए फायदा रहेगा। 2 बातें इसमें गौर करने वाली हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टीम और गरारे। डॉक्टर साहब, स्टीम के लिए भी ना हमने बहुत सारी बातें सुनी है। कोई कहते हैं उसमें हल्दी डाल के भाप ले लीजिए, कोई बोलते हैं कि जो ऑइंटमेंट्स आते हैं जो हम नाक पे लगाते हैं नाक को खोलने के लिए, जिसमें मिंट होता है, उसके साथ में स्टीम लेना चाहिए। तो ये क्या है, कौन सा स्टीम और कितनी देर तक लेना चाहिए? सिर्फ गर्म पानी का स्टीम। ओके। क्योंकि जो फायदा होता है वो गर्माइश से होता है, उसमें कोई केमिकल या कुछ डालने से, या ये सब जो होता है, मेंथॉल वगैरह, हाँ, मेंथॉल वगैरह डालते हैं कई लोग, बट जो एक्चुअल फायदे वाली चीज है वो है गर्माइश। जी। आपके फेफड़ों में गर्माइश जानी चाहिए और उसके लिए स्टीम लेते हैं हम, ठीक है ना। स्टीम आप 2 बार या इनफैक्ट 3 बार भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती। एक बार में 10 मिनट बहुत है। गरम स्टीमर के आगे एक तौलिया रख के ढक के आप उससे स्टीम लीजिए, 10 मिनट के लिए सुबह, 10 मिनट के लिए शाम को। ये बहुत फायदेमंद चीज है। 2 सवाल और हैं मेरे मन में इसी सिलसिले से कि एक तो गरारे हमें किस तरह से करने चाहिए और क्या एंटी एलर्जिक गोलियां ये कब तक हमारा साथ देंगी? आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
हमारी तो मन की यही दुआ है कि पोल्यूशन के साथ ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात हो और इसके बाद दोबारा हमारा कभी भी उसके साथ सामना ना हो, ऐसा हम चाहते हैं हम सभी के लिए। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही बात। पर मजे की बात यह है या दुख की बात यह है कि पोल्यूशन सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी है, जिसे हम कहते हैं इंडोर पोल्यूशन। जी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी रोशनी इस बात पर भी डालिए। जी मीना जी, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पोल्यूशन घर के बाहर तो सबको पता है या दिखता है, घर के अंदर बहुत पोल्यूशन होता है जिसे हम इंडोर पोल्यूशन। और इसके स्रोत क्या हैं? एक तो जो धुआं, जो लेडीज खाना पकाती हैं, जब छौंक लगाते हैं उसमें से धुआं उठता है, वो सारा बेचारी लेडीज को सूंघना पड़ता है। दूसरा होता है जब झाड़ू पोछा लगता है घर के अंदर, कोई आपने घर में पेट्स रखे हुए हैं, उनके बाल वाल निकलते हैं। नंबर 4, अगर आपके घर में पर्दे हैं या कारपेट्स हैं तो उसमें से जो धूल मिट्टी निकलती है। और अगर कोई घर में स्मोक करता है अनफॉर्चुनेटली, ये सारे सोर्सेज इंडोर पोल्यूशन के होते हैं, जो हमें लगता है कि हमारा घर तो बड़ा साफ है लेकिन ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे घर में एग्जॉस्ट लगवाएं, किचन में कारपेट्स और पर्दों को समय समय पे साफ करवाएं, स्मोकिंग घर में बिल्कुल ना करने दें, वैसे भी नहीं करनी चाहिए जी। तो ये चीजें इंडोर पोल्यूशन होती हैं। मोहम्मद इब्राहिम ने श्रीनगर से लिखा है कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कारण है हमारे रिसोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट करने का। जी, हम सभी को पता है कि नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी हम और आप, हम दोनों ही इससे अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं और अभी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरीके से कर ही रहे हैं। साथ ही विजयपुरा कर्नाटका से मैसेज आया है सागर का, जो कि 24 साल के हैं। वो ये कहते हैं कि आजकल हम जो खाना खा रहे हैं, इट इज फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। जी, तो इन दोनों ही बातों में आम जनता यानी कि हम और आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं मीना जी। खाने की अगर बात करें तो सब्जियां जो आप खरीदते हैं तो सबसे पहले तो देख के खरीदें। नंबर 2, आप उसको धोएं अच्छे से, पानी में भिगो के रखें आधे पौने घंटे के लिए। कई लोग उसमें नमक डाल देते हैं, कोई फिटकरी भी में भी भिगो देते हैं। अच्छे से धो के सुखा के फिर उनको स्टोर करें। ज्यादातर 90% केमिकल्स ऊपर से हट जाते हैं। छिलका उतार के खाएं। अब जहां तक बात करें प्लास्टिक्स की, इसको आजकल बहुत बड़ा मुद्दा बना है। हमारी सरकार भी बहुत कर रही है प्लास्टिक के लिए। माइक्रो प्लास्टिक्स दुनिया में, पानी में, मछलियों में, हर तरह के जीव जंतु में पाए जाते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो मैं पर्सनल तौर पे करता हूं, मैं इसको कहता हूं थैली वापसी। जो हम सब्जियां खरीदते हैं, मैं सारी थैलियां वापस सब्जी वाले को लौटा देता हूं। बहुत बढ़िया। तो एटलीस्ट आप इतना ही कर लें कि प्लास्टिक को कम यूज करें। कपड़े की थैली, कागज की थैली, ये थैली लेके जाएं घर से अपने साथ शॉपिंग के लिए, ठीक है ना। प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, कॉन्शियसली एफर्ट करें कि मुझे प्लास्टिक को कम यूज करना है, तब प्लास्टिक से धीरे धीरे हमें निजात मिल पाएगी। दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से ब्रॉडली और मोटे और छोटे दोनों ही शब्दों में डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली समझाया कि पोल्यूशन हमारे लिए कितना हानिकारक है और हमारी सेहत को कितनी तरह से नुकसान पहुंचाता है। हम इससे बच सकते हैं बहुत हद तक अगर हम खुद छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर ले लें, तो हम अपने आप को इससे दूर रख सकते हैं, या बहुत मिनिमम हमें इफेक्ट हो, हम इस सिचुएशन तक अपने आप को ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत हमें और आपको ही करनी होगी। हर चीज के लिए हम किसी और से आशा रखें, ये बात उतनी अच्छी नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? इन जनरल हमने पोल्यूशन के बारे में काफी बातचीत की। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसका भी यही दुख है कि रात हुई, उसके बाद जब सुबह हुई तो खाप टूटा, और हमारा भी यही दुख है कि अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ था। मैंने अपने श्रोताओं से प्रॉमिस किया था कि डॉक्टर साहब कहीं नहीं जाएंगे। समय इतनी जल्दी दौड़ गया आपके साथ बातचीत करते करते कि हमें एहसास ही नहीं हुआ। तो इससे हम आपसे पहले विदा लें। मैं आपसे 2 मिनट की बातचीत चाहूंगी कि आप पूरे कार्यक्रम को समाप्त कर दें, पोल्यूशन और उसकी इफेक्ट और कैसे हम बच सकते हैं। मीना जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। ये प्रदूषण की रात है जो हमें घेरे हुए है। ये एक ऐसा राक्षस है जो चारों ओर से हमें घेर रहा है। हमें इसको प्रकाश से भगाना है, अपने अंदर जागरूकता के प्रकाश से इसे लड़ना पड़ेगा। और जैसा आपने बोला कुछ देर पहले कि हमें किसी दूसरे से उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। हम खुद ही ये प्रकाश फैलाएंगे, मिलके ये प्रकाश फैलाएंगे तो ये राक्षस हार जाएगा। छोटी छोटी चीजें करें, अपने को खुद बचाएं, खुद प्रदूषण ना फैलाएं। अगर आपकी गाड़ी में प्रदूषण है उसको ठीक करें, अगर आपके घर में इंडोर पोल्यूशन है उसको ठीक करें, दूसरों को जागरूक करें, प्लास्टिक्स को रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल करें। ये थोड़ी अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके करेंगे, सब मिल के करेंगे, तो पोल्यूशन 100% हारेगा और हमारी जीत होगी, हमारा
स्वास्थ्य बना रहेगा और हम सब स्वस्थ और एक अच्छे प्रोग्रेसिव देश के नागरिक बन के रह सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया और बहुत ही सटीक। डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की तरफ से मैं और मेरे सभी श्रोता जिन्होंने कार्यक्रम सुना, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते कि आप यहाँ आए और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद मीना जी, आभार। और दोस्तों, आपसे भी कहना चाहूंगी कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। कोई सुझाव या फीडबैक अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर कोई भी सुझाव या फीडबैक इस कार्यक्रम के मुतालिक आप हमें दे सकते हैं। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।